आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एमएस एक्सेस के पिछले वीडियो में हमने देखा था एमएस एक्सेस में कैसे हम टेबल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं तथा उसमें कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं और डेटा को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेरीज। ठीक है, क्वेरीज का यू यूज क्वेरीज टू व्यू, चेंज और एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वेज। यू कैन आल्सो यूज देम एज ए सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है ना, क्वेरी से क्या कर सकते हैं, आप अपने टेबल्स की डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, उसके सोर्स कोड के अकॉर्डिंग उसमें और आप फॉर्म वगैरह भी बना सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेरीज करना मतलब आस्किंग क्वेश्चंस करना, टेबल से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को फिल्टराइज करना, देखना, उसको अपडेट करना, डिलीट करना इत्यादि कार्य हम क्वेरी से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस में चलते हैं। क्वेरीज के लिए आपको कहां जाना होगा, और टेबल थोड़ा रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं इसमें हम। ठीक है, और रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं हम। एंट्री करते चले जाओ आप। ठीक है, इतना करके कंट्रोल W सेव कर लो या वैसे भी। तो अब आपको जाना है टेबल्स के अंदर, टेबल्स है आपका क्वेरी क्रिएट के अंदर जाना है, और क्रिएट के बाद आपको जाना है यहाँ क्वेरी विजार्ड में। ये तो सीधे क्वेरी बनाएगा। आप क्रिएट के बाद टेबल्स, रिपोर्ट्स, एक्सटर्नल डेटा, सीधा क्वेरीज, यहाँ पे सीधा क्वेरीज क्रिएट में रिपोर्ट विजार्ड क्वेरी डिजाइन में जाना है। ठीक है, कहां जाना है आपको, क्वेरी डिजाइन में। अब क्वेरी डिजाइन में आप जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आपका शो टेबल आ जाएगा। अब अगर एक से अधिक टेबल होंगे तो यहाँ पे एक से अधिक टेबल दिखेगा, एक से अधिक क्वेरीज होंगे तो क्वेरी दिखेगा, दोनों होंगे दोनों दिखेगा, लेकिन सिर्फ टेबल है मेरे पास। टेबल्स में इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर दीजिए और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देखिए, अब जैसे आप क्वेरी में क्लिक करेंगे तो इसमें क्वेरी का टाइप्स आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप्स है सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी, इस क्वेरी का यूज डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए किया जाता है। जब हम टेबल के रिकॉर्ड्स को अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अलग कुछ फील्ड्स को, डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे रिकॉर्ड्स को आपको देखना होगा, तो आप क्वेरी बना सकते हैं और उसको इन फ्यूचर कभी भी देखना है तो देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट देखिए, अपेंड का भी क्वेरी रहेगा और कुछ क्वेरी रहेगा, अपडेट क्वेरी रहेगा, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट क्वेरी मिलेगा, और नहीं है तो सेलेक्ट क्वेरी में सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जब ये आपका क्वेरी डिजाइन विंडो ओपन है, ये आपका क्वेरी डिजाइन विंडो है। यहाँ पे आपका टेबल दिख रहा है और टेबल्स में जो फील्ड होंगे वो फील्ड्स दिखेंगे। अब आपको यहाँ पे टेबल्स में से उन फील्ड्स का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिन फील्ड को आप देखना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मुझे SID को देखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ही टेबल है तो बाय डिफॉल्ट टेबल नेम सेलेक्ट कर ले रहा है। अगर एक से अधिक टेबल यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे फील्ड के बाद टेबल का नाम भी देना है। इसके बाद आप सॉर्टिंग, आप जिस फील्ड के अकॉर्डिंग, सॉर्टिंग क्या होता है, डेटाबेस टेबल को किसी फील्ड विशेष के माध्यम से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हुए प्रदर्शित करना है, तब आप उसके लिए सॉर्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सॉर्टिंग की हमको मान लो SID के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके देखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा शो क्या करता है, अगर मान लो यहाँ पे फील्ड ऐड कर भी लिए लेकिन अगर शो के चेक बॉक्स में मार्क नहीं होगा तो उस फील्ड के रिकॉर्ड्स को नहीं दिखाएगा।
ठीक है, तो अभी मैं फील्ड सेट कर लेता हूँ, इसके बाद और बताता हूँ। इसी तरीके से इसमें मान लो मुझे पूरे फील्ड्स देखने हैं, तो कोर्स भी ले लिया यहाँ पे और टोटल फीस भी ले लिया। इतना करने के बाद अगर पूरे रिकॉर्ड देखने हैं तो इतना कीजिए, और इतना करने के बाद कंट्रोल W से इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे यस। अब यहाँ पे आप क्वेरी का नाम दे दीजिए, मान लो मैं यस क्वेरी 1 नाम दे दिया। ओके, अब देखिए क्वेरी दिख रहा है। अब आप इसमें क्लिक कीजिए, देखिए पूरे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ और करना है इसी क्वेरी में, तो आप इसी को राइट क्लिक कीजिए और डिजाइन भी दीजिए। अब क्राइटेरिया की बात आती है। क्राइटेरिया मतलब कोई भी कंडीशंस देना है आपको, कंडीशंस के बेसिस पे आपको रिकॉर्ड्स को देखना है, तो आप क्राइटेरिया का उपयोग कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में क्राइटेरिया देना है उस फील्ड के क्राइटेरिया में जाइए, और वहां पे उसकी वैल्यू अगर इक्वल में ना हो उसके, तो सीधे सीधे आप दे सकते हैं। जैसे मालूम मैं चाहता हूँ सिर्फ DCA को देखना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर DCA लिखिए और कंट्रोल W से सेव कीजिए, यस कर दीजिए। अब देखिए क्वेरी में सिर्फ कौन से रिकॉर्ड दिख रहे हैं, सिर्फ DCA वाले दिख रहे हैं। आपको DCA अथवा PGDCA का दिखना है, तो DCA और नीचे और दिख रहा है, यहीं पे PGDCA, या तो सीधे सीधे यहीं पे और लिख दीजिए और PGDCA, कंट्रोल W से सेव कर दीजिए। अब देखिए DCA और PGDCA दोनों दिख रहा है। अब इसको मैं चाहता हूं सीक्वेंस में दिखे, कोर्स वाइज, तो आप राइट कीजिए, डिजाइन व्यू में जाइए, पहले नेम वाइज और नेम के अकॉर्डिंग कोर्स वाइज। तो आप सॉर्टिंग में पहले नेम को असेंडिंग कर दीजिए, इसके बाद कोर्स को असेंडिंग कर दीजिए, कंट्रोल W से सेव कीजिए। अब जाइए क्वेरी में, एक ही फील्ड से सॉर्ट होगा, हम दोनों फील्ड से कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा। यहाँ पे इसको मैं हटा, अब कंट्रोल W से सेव करते हैं। अब देखिए पहले PGDCA, क्योंकि P पर हमने ऑर्डर गलत लिया है, में भी डिजाइन व्यू डिसेंडिंग लिया हुआ है, असेंडिंग ले लीजिए, कंट्रोल W सेव कीजिए, ओके। अब देखिए पहले DCA वाले और फिर PGDCA, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेरीज में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा मान लो मुझे उनको देखना है जिनका फीस 15,000 से ज्यादा हो, तो आप फीस वाले में जाइए, क्राइटेरिया में जाइए, ग्रेटर देन 15,000 अगर न्यूमेरिकल फील्ड में देना है, देन कंट्रोल W से सेव कीजिए, ओके। DCA, PGDCA और BCA वाले, BCA वाले इसलिए नहीं दिख रहे कि उनका फीस 14,500, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेरी में क्या कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक टेबल्स को ज्वाइन भी करा सकते हो। ज्वाइन मतलब 2 या 2 से अधिक टेबल्स को कनेक्टिविटी बनाकर उनके रिकॉर्ड को एक साथ देखना है, अलग अलग प्रकार से वर्क करना। तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, ज्वाइन का यूज करेंगे, रिलेशन का यूज करेंगे। आप सीधे सीधे रिलेशन बना सकते हैं। पहले एक टेबल हम बनाते हैं, क्रिएट में गए, टेबल्स में गए, टेबल्स में हम यहाँ पे ले लेते हैं एक फील्ड, मान लो इसमें भी IDCT देंगे, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में चलते हैं। टेबल का नाम मान लो हमने दे दिया फी, ठीक है। इसमें हम ID ले लिए, इसमें हम प्राइमरी की नहीं लेंगे, अभी फॉरन की मैं आगे बताऊंगा। ID ऑटो नंबर नहीं लेंगे, इसमें हम ID को इनपुट करेंगे क्योंकि फीस हम इनपुट करना चाहते हैं। दूसरा ले लिए पेड फी, ये भी नंबर होगा। तीसरा ले लिया हम बैलेंस फी, इसका टाइप भी हम ले लेते हैं नंबर। अभी इतना ही करने के बाद कंट्रोल W सेव करते हैं, यस। अब फिर टेबल में हम गए, यहाँ पे वैल्यू जैसे मान लो ID नंबर 2 ने फीस जमा किया, 5500 जमा किया, बैलेंस तो कुछ नहीं। ID नंबर 4 ने फीस जमा किया, 9,500 जमा किया, ID नंबर 5 ने जमा किया, इसने 10,000 जमा किया, और फिर ID नंबर 1 ने आके जमा कर दिया 5। कंट्रोल W से इसको सेव, ठीक है। तो अब टेबल एक रिकॉर्ड टेबल है, ठीक टेबल है। अब क्वेरी बनाते हैं, इसके लिए क्वेरी से गए, क्वेरी डिजाइन में गए। अब देखिए दोनों टेबल को कैसे ऐड करते हैं। तो पहले टेबल को सेलेक्ट करके ऐड कीजिए, दूसरे टेबल को सेलेक्ट करके ऐड कीजिए, और इन दोनों को क्लोज कीजिए।
अब यहाँ से उस देखिए ज्वाइन करने के लिए आपको दोनों टेबल्स में एक फील्ड का कॉमन होना जरूरी है। उसका नेम कॉमन नहीं होगा चलेगा, लेकिन उनके डेटा टाइप का होना जरूरी है सेम, और उनके वैल्यूज का मैच करना भी जरूरी है। तो आप एस आई डी को यहाँ से उठाइए और उसको सेलेक्ट कीजिए, इस आईडी के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे जब आप शो में जाएंगे तो आपको देखिए अब रिकॉर्ड टेबल के भी डेटा देखेंगे, और उसके भी रिकॉर्ड टेबल से मान लो एस आई डी ले लिया मैंने, रिकॉर्ड टेबल से नेम ले लिया, रिकॉर्ड टेबल से कोर्स ले लिया, रिकॉर्ड टेबल से टोटल फी ले लिया, और रिकॉर्ड टेबल उससे ले लिया हम पैड फी, बैलेंस फी नहीं है फिर भी अभी ले सकते हैं हम, बैलेंस ले लिए। सबको शो कराना विदाउट क्राइटेरिया, तो सब कुछ यहाँ पे ले लिए यहाँ पे, और सब में मार्क करके कंट्रोल डब्ल्यू सेव करके ओके। टेस्ट क्वेरी 2 देख दिया हमारे मैंने SQ2। अब देखिए SQ2 में आप क्लिक कीजिए, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ कितना दिख रहा है 2 4 5 6, क्योंकि दोनों में कॉमन हुआ है। इसमें भी ज्वाइनिंग के प्रकार भी होते हैं, अभी ये सिर्फ एक प्रकार के ज्वाइनिंग दिखा रहा है, इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन दिखा रहा है। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको इसका टाइप दिखाऊंगा, अलग अलग प्रकार से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ओके क्लियर है कैसे हम टेबल्स में क्वेरी चला सकते हैं, एक टेबल्स में भी एक से अधिक टेबल्स में। इनमें क्राइटेरिया देना सिर्फ डीसी वालों को दिखना है, इसमें भी आप क्राइटेरिया दे सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दीजिए। डीसी वाले दिख रहे हैं, और जो दोनों में कॉमन होंगे वही दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वी ज्वाइन इनर ज्वाइन चला रहा है अभी, इसमें ज्वाइन के टाइप भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट्स में आपको बताऊंगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।